दोस्तों, तेजस्वी यादव क्या फिर से बीजेपी का किला ध्वस्त कर पाएंगे या फिर बीजेपी का झंडा एक बार फिर से बांकीपुर विधानसभा सीट पर दिखाई देगा। देखिए, बिहार में उपचुनाव होने जा रहा है। बांकीपुर विधानसभा सीट जो पटना शहरी इलाका का क्षेत्र है, विधानसभा है, जहां से नितिन नवीन विधायक थे, इस्तीफा देकर राज्यसभा के सदस्य बने और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोस्तों, यहां से चुनाव होने जा रही है और तेजस्वी के पास सबसे बड़ा मौका है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से मौका मिला है कि बीजेपी के किला को ध्वस्त कर पाएंगे। देखिए, बीजेपी का गढ़ रहा है बांकीपुर विधानसभा सीट। यहां से नितिन नवीन के पिता जो है कई बार विधायक रहे और उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ, नितिन नवीन विधायक बने और लगातार कई दफे नितिन नवीन यहां से विधायक जो है लगातार बनते गए। तो यह सीट पर शुरुआती दौर से ही बीजेपी का कब्जा रहा है। तो अब चर्चा है कि क्या बीजेपी के किला को तेजस्वी यादव जो है ध्वस्त कर पाएंगे। पिछली बार 2025 का चुनाव हुआ तो आरजेडी के तरफ से जो रेखा कुमारी उम्मीदवार थी वह दूसरे नंबर पर रही। एक बार फिर से तेजस्वी के पास मौका है, बीजेपी और तेजस्वी यादव आमने सामने होंगे, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। यहां से जनसुराज के तरफ से प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। खुद प्रशांत किशोर ने इशारा किया है। देखिए, जनसुराज के तमाम जो रणनीतिकार हैं, उनके जो सर्वे करने वाले लोग हैं, वह बांकीपुर विधानसभा सीट पर खूब सर्वे कर रहे हैं और यहां से चर्चा है कि खुद प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। देखिए, प्रशांत किशोर के पास खोने के लिए कोई बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए सब कुछ बाकी है। आपको मालूम होगा कि 2025 के चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, 243 सीटों पर जनसुराज लड़ी, लेकिन प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़े, जिसको लेकर चर्चा खूब हुई कि आखिर प्रशांत किशोर चुनाव क्यों नहीं लड़े। और एक यह भी कारण होता है कि पार्टी के जब मुखिया चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी की जो स्थिति होती है वह थोड़ी सी खराब जरूर हो जाती है। तो प्रशांत किशोर इस चीज को समझ चुके हैं और इस बार मौका है प्रशांत किशोर के पास कि भाई, उन्होंने मंच से कहा, बीते दिन पूर्वी चंपारण में आए थे, तो इशारा कहीं ना कहीं वहां से प्रशांत किशोर के लड़ने का भी है। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को हराना होगा। तो कहीं ना कहीं जो बांकीपुर विधानसभा सीट है वह बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का किला आप कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से कई बार विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी का दबदबा जो है वह रहा है लगभग 25 सालों से। और यहाँ पर महागठबंधन हारती आ रही है, तो तेजस्वी यादव के पास भी मौका है। प्रशांत किशोर भी अपना किस्मत आजमाने निकले हैं इस बार उपचुनाव में, और बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। तो देखिए, चर्चा है कि नितिन नवीन जिसको चाहे उसको यहां से कैंडिडेट बना सकते हैं। और बीते दिन जब खेसारी लाल यादव जो आरजेडी के तरफ से चुनाव लड़े थे, आपको मालूम होगा छपरा सीट से, तो क्या खेसारी लाल यादव बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार होंगे बांकीपुर विधानसभा सीट पर? चर्चा है, क्योंकि खेसारी लाल यादव जो है सम्राट चौधरी और नितिन नवीन से मुलाकात भी किए हैं। तो कहा जा रहा है कि मुलाकात औपचारिक है, लेकिन अब बात खेसारी लाल यादव के राजनीति से जुड़ा है कि खेसारी लाल यादव ने अगर आरजेडी से चुनाव लड़कर नितिन नवीन से मुलाकात किए हैं, सम्राट चौधरी से मुलाकात किए हैं, तो शायद संजोग नहीं बल्कि प्रयोग वाली मुलाकात होगी। क्या खेसारी लाल यादव बांकीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी के बैनर तले? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, चर्चा है। बहरहाल, आपको क्या लगता है यहां से किसकी फिर से जीत होगी? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।